बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं to produce a same number of the molecular orbitals having the same shape and size is called hybridization. वीबीडी में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वैलेंस शेल में जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं और उनकी ओवरलैप करने से सिग्मा बॉन्ड बनता है या पाई बॉन्ड बनता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वैलेंस शेल में जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है। उसको हम कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन। हैविंग सेम शेप एंड साइज, उनकी शेप और साइज इक्वल होती है, दैट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कौन कौन से? एक होती है कि भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशंस, और एक होती है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशंस, और एक होती है कि sp हाइब्रिडाइजेशंस। sp3, sp2 और sp क्या होता है? sp3 का मतलब है कि इसमें टोटल 4 ऑर्बिटल हैं, एक s का 3 p के। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसके कैरेक्टर्स कितने होते हैं sp3 में, तो अगर हम देखें कि sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन है इसमें है कि sp3 का मतलब है कि 1s का ऑर्बिटल्स होगा, 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स। 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे। एक s का होगा, 3p के ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, तब बनेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर इसमें कैरेक्टर्स फाइंड करने हैं कि s का कितना कैरेक्टर है और कितना कैरेक्टर है p का, मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि टोटल मिला के जो ऑर्बिटल्स होंगे 1s एंड 3 ऑर्बिटल्स होंगे। कितने होंगे ये? टोटल जो होंगे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। एक s का और 3 p के एटॉमिक ऑर्बिटल्स 4 हो जाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अच्छा, अगर हमें कैरेक्टर्स फाइंड करना है, कैरेक्टर, तो कितना ऐसा कैरेक्टर होता है, कितना परसेंटेज s का होता है, कितना परसेंटेज p का होता है। फॉर सपोज कि s का आपने फाइंड करना है। फॉर s कैरेक्टर आपको पता है कि इसकी s का कैरेक्टर 1 है जबकि p के 3 है, टोटल 4 है। तो आप डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड बाय 4, 1 डिवाइड बाय 4, इट मीन्स क्या कि जो उसका कैरेक्टर है वो है 25%। 25% इसका करेक्टर है किसके अंदर? sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। और अगर हमने फाइंड करने कि भाई p कितना परसेंटेज है, तो p जो है कि वो भी ऐसा ही कि p को टोटल नंबर ऑफ जो और एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो 3 है, और उसको टोटल जो है sp3 के अंदर वो 4 है, p के 3 है, जबकि टोटल जो ऑर्बिटल्स है वो 4 है। 3/4 अगर डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है कितना कि 75% कैरेक्टर। इट मीन्स क्या कि टोटल 100% बन जाएगा। 25% एस का कैरेक्टर होगा और 75% पी का कैरेक्टर होगा। अगर जानना चाहते हैं कि sp2 का मतलब है कि एक एस का ऑर्बिटल जबकि पी के 2 ऑर्बिटल होते हैं। इसका मतलब है कि 1 जो है 1s एंड 2p के ऑर्बिटल्स हैं, 2p ऑर्बिटल्स, 2p ऑर्बिटल्स हैं। टोटल जो मिला के बनते हैं वो बनते हैं कि 3 बनते हैं। एक s का 2p के 3 बनते हैं, तो टोटल जो ऑर्बिटल्स बनते हैं 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं। देयर आर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। परसेंटेज वही फाइंड करना है कितना s का कैरेक्टर है। तो s इज इक्वल टू 1 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड बाय द 3, वी विल गेट
33%, 33.33%। और अगर p फाइंड करना है तो p इज इक्वल्स टू, वो भी ऐसे ही होगा कि अब p का जो कैरेक्टर है वो है 2%, वो 2 और टोटल है कि 3 है, तो वी विल गेट 66.66%। क्लियर? इस तरह से हम परसेंटेज कैरेक्टर फाइंड कर सकते हैं। और p का अगर sp है, अगर sp हमारे पास है तो sp का मतलब है कि इसमें एक ऑर्बिटल है इसका, जबकि p के वो भी एक ही ऑर्बिटल है, दोनों इक्वल इक्वल है, 1 s ऑर्बिटल्स एंड 1 p ऑर्बिटल्स, दोनों का इक्वल है, 1 s एंड 1 p ऑर्बिटल आपस में दोनों की इक्वल परसेंटेज है। अगर हम जानना चाहते हैं कि भाई परसेंटेज कैरेक्टर कितना होगा, तो साफ साफ जाहिर है एस का भी एक है, पी का भी एक है, इट मीन्स का दोनों का कैरेक्टर इक्वल इक्वल होगा ना। इक्वल इक्वल कैसे? अगर फाइंड करते हैं एस का कितना है, तो एस इज इक्वल्स टू, भाई टोटल कितने हैं, अगर इसका हम टोटल फाइंड करना है तो टोटल इज इक्वल्स टू जी हो जाएगा 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसके अंदर इसके अंदर जो टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो है कितने, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। 1 डिवाइड बाय 2 ये होगा 50%। एस का जो कैरेक्टर है वो है 50%, जबकि पी का जो कैरेक्टर है वो भी ऐसे कि 1 डिवाइड बाय 2 वो भी होगा कि 50%, दोनों का इक्वल इक्वल परसेंटेज है। क्लियर? यानी कि sp3, sp और sp2 में कितना परसेंटेज है तो आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। What is sp3 हाइब्रिडाइजेशंस? sp3 हाइब्रिडाइजेशंस क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशंस क्या होता है? जब एक केस का 3 p के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, उस ऑर्बिटाइजेशन को हम कहते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशंस। कब? जब एक केस का ऑर्बिटल्स 3 p के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, ऐसी ओवरलैप करने से sp3 हाइब्रिडाइजेशंस बन जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हमें फाइंड करना है कि मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे समझते हैं कि मीथेन मॉलिक्यूल्स, मीथेन का जो केमिकल फार्मूला होता है वो है कि CH4 केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला का CH4 है, एक कार्बन का मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की कैसे होगी समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कार्बन की करने के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है तो 1s2 और 2s2 और 2p2 होता है। आपको पता है कि p के जो 3 t जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं जिसका नाम होता है, नाम आपने ज़रूर मेंशन करना है, ज़रूर ए लिखाओ, 2px और 2py और 2pz। इलेक्ट्रॉन्स कितने इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि p के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं 2। इस बात को आपने समझना है कि ये भी दूसरा शेल है, ये भी दूसरा शेल है, दोनों का सेम शेल है, यानी कि वैलेंस शेल दोनों का एक ही है। इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास एक अवेलेबल ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, एक अवेलेबल ऑर्बिटल इसके पास पड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोमोट हो गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स प्रोमोट होकर यहाँ पे जेड के पास चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा? अब ये साफ साफ जाहिर है कि इस अब कार्बन के पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं। कौन कौन से? एक है इसका 3 p के, p का x, p का y, p का z, ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं जो कि ओवरलैप किसी के साथ कर सकते हैं। उसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन भी तो है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना कि 1 होता है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करते हैं तो 1s 1 होता है। इट मीन्स क्या कि इसके वैलेंस शेल में एक एटॉमिक ऑर्बिटल पड़ा हुआ है जो कि ओवरलैप किसी के साथ कर सकता है। अच्छा, कार्बन की 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं। अगर मैं फर्ज करता हूँ कि भाई कार्बन के पास ये वाला एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, यानी कि एस का, एस की वैसे शक्ल जो होती है स्फेरिकल होती है, लेकिन हम समझने के लिए इसको एक लूप बना लेते हैं। लूप कैसे कि कार्बन के पास अगर ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसको हम एस का नाम देते हैं,
और उसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक पड़ा हुआ है भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक पड़ा हुआ है। नंबर 2, अगर ये पी का एक्स में बना लूँ तो ये है इसका पी का एक्स ऑर्बिटल है, पी का ऑर्बिटल, लेकिन पी का एक्स ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। नंबर 3, अगर हम बात करते हैं कि पी का वाई ऑर्बिटल्स, तो पी का और वाई ऑर्बिटल, ये भी पी का वाई ऑर्बिटल, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक पड़ा हुआ है, इसके इलेक्ट्रॉन एक पड़ा हुआ है। नंबर 4 जो है वो है कि पी का जेड एटॉमिक ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, पी का जेड, ये है जेड, उसके पास इलेक्ट्रॉन एक पड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा कि 4 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन की और चारों की शक्ल कैसे कि स्फेरिकल होती है। नंबर 1, अगर हम फर्ज करते हैं कि यहाँ से इसका एस ऑर्बिटल है, एस यानी कि हाइड्रोजन का इसके साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड क्रिएट करेगा, बॉन्ड बनाएगा। यहाँ से भी ऐसे होगा कि हाइड्रोजन यहाँ से भी इसके साथ सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा, इधर भी ऐसे होगा कि सिग्मा बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके, हेड टू हेड। यहाँ से भी ऐसे होगा कि सिग्मा बॉन्ड्स क्रिएट होगा, सिग्मा बॉन्ड्स क्रिएट होंगे, यानी कि दोनों तरफ से, चारों तरफ से सिग्मा बॉन्ड्स क्रिएट हुआ, क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुआ है। वीबीटी के मुताबिक जब भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा ना, सिग्मा बॉन्ड्स क्रिएट ही होगा। तो अगर मीथेन का यानी कि सेंटर पे कार्बन है और सेंटर पे कार्बन क्या 4 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, भाई 4 मॉलिक्यूल्स, तो चारों मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन जिसका कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, और इनके बीच में जो एंगल होती है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके पास ये जो शेप है वो है टेट्राहेड्रल शेप, ये 4 है ना, 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, और अगर 4 बॉन्ड पेयर्स होते हैं तो उसकी एंगल जो होती है वो होती है कि 109 समथिंग होती है। क्लियर, टेट्राहेड्रल इसकी शेप होती है, इसका जो नाम होता है वो होता है कि टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? अमोनिया का केमिकल फार्मूला NH3 है, इसका मतलब है कि इसके पास कौन सी इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसकी कौन सी एंगल होगी। तो पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। कार्बन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 1s2 और 2s2 और 2p3 होगा, यानी कि इस p के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं। कौन कौन से वही आपने मेंशन करना है, 2px, 2py और 2pz, दोनों के पास, तीनों के पास इलेक्ट्रॉन्स 3 पड़े हुए हैं, ये है s ऑर्बिटल्स होते हैं इसके। अब समझें कि 2s में इलेक्ट्रॉन्स एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, बाकी अनपेयर्ड पड़े हुए हैं, यानी कि p के पास अमोनिया के नाइट्रोजन में 3 p के एटॉमिक ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं जो कि ओवरलैप कर सकता है, और एक s का ऑर्बिटल पड़ा हुआ है उसमें लोन पेयर जो कि ओवरलैप नहीं करता। हालांकि ओवरलैप तो नहीं करता लेकिन लोन पेयर का इफेक्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन में। अच्छा, समझते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है वो है हाइड्रोजन का, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है, इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अमोनिया का अगर ये फर्ज करते हैं कि नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन सेंटर पर है और इसके 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक s बाकी 3 p के ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं। अगर हम फर्ज करते हैं कि लेटर सपोज कि अगर ये जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, वो s है, एस का लोन पेयर है, एस में लोन पेयर है जो कि बॉन्डिंग में कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होता, फिलहाल इसको रख लेते हैं क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन बड़ा इसका इफेक्ट होता है। और बाकी इसके 3 p के हैं, यानी कि p के कितने के भाई, एक है p का x और एक है p का y और एक है p का z, यानी कि p का x, p का y और p का z, इन सब के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, यानी कि हाइब्रिडाइज कर सकते हैं किसी के साथ। तो हाइड्रोजन के पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी हाइड्रोजन एक किसके साथ ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक इसके साथ हेड टू हेड ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक इसके साथ हेड टू हेड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होगा। यानी कि नाइट्रोजन की जो शेप बनती है वो कौन सी होती है, वो भी सेम ही शेप बनती है कि टेट्राहेड्रल शेप ही होती है, क्योंकि इसके पास 4 हैं बॉन्ड पेयर, साथ साथ में लोन पेयर भी तो है ना, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर भी, लेकिन इसकी एंगल जो है कि वो कम हो जाएगी। एंगल कितनी, जैसे कि ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसे होगा कि नाइट्रोजन सेंटर पे होगा और ये इसका एक है ये वाला लोन पेयर,
ठीक है। और बाकी इसके 3 जो हैं कि वो है बॉन्ड पेयर्स हैं, 3 विथ हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। इनके बीच में जो एंगल होती है कि वो है 107.5 डिग्री। और उनकी शेप क्या होती है कि वही सेम होती है कि टेट्राहेड्रल शेप ही होती है। जिसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसके बाद वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर का फार्मूला H2O है। देखा जाए कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फॉर्मेशन कहते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, उसके हिसाब से 1s2 2s2 2p4 होता है। तो यानी कि कार्बन के P में, यानी कि P में 2 ऑर्बिटल्स 3 होते, P का X, P का Y और P का Z एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन 4 हैं, 1 2 3 और ये 4। इसके वैलेंस शेल में यानी कि एक S वाला और P का एक, P का कौन सा है, इसके वैलेंस शेल में 2 लोन पेयर्स, सॉरी लोन पेयर्स में 2 हैं और 2 उसके पास अनपेयर्ड है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 2 लोन पेयर्स और 2 अनपेयर्ड्स हैं। 2 लोन पेयर्स, तो वही सेम कंडीशंस की, इनके ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, 2 अनपेयर्ड्स हैं। तो ये हमारा ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, यानी कि एक ऑर्बिटल ये वाला, ये अगर हम फर्ज करते हैं कि एस ऑर्बिटल है, इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं। और पी का एक्स वो भी ऐसे कि पी का एक्स उसके पास, पी का कौन सा कि भाई एक्स है और एक्स के पास एक लोन पे, जो कि इसका बाइंडिंग का इफेक्ट नहीं होता लेकिन इसका हाइब्रिड टाइप का बड़ा इफेक्ट होता है। बाकी 2 रहते हैं, वो कौन कौन से, एक है पी का वाई और पी का जेड, एक है पी का वाई, ठीक है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक है, और एक बाकी कौन सा ऑर्बिटल है, पी का जेड ऑर्बिटल। एक पी का जेड एटॉमिक ऑर्बिटल रहता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन भी एक पड़ा हुआ है। अब हाइड्रोजन जो है इनके साथ ओवरलैप्ड इनके बॉन्ड बना सकते हैं, इसके साथ हाइड्रोजन ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। अब इसमें लोन पेयर बढ़ गए, इसकी शेप जो होती है वो शेप बैंड शेप है, यानी कि एंगुलर शेप है। जिसकी शेप है ना वो बैंड शेप है, भाई शेप चेंज है, बैंड शेप है। ये आप ध्यान रखें कि हाइब्रिडाइजेशन सेम भले हो लेकिन एंगल चेंज होगी, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से इसकी शेप चेंज होगी, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी। तो बैंड दोनों की शेप है, बैंड शेप है, एंगल कम हो जाएगी। एंगल कितनी की, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे बनेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल इसके पास 2 लोन पेयर्स पड़े हुए हैं, दोनों लोन के पेयर्स में एक एस का और पी का एक्स है और बाकी हाइड्रोजन के साथ इसका कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। इसके बीच में जो एंगल होती है कि वो 104.5 डिग्री, क्लियर। अच्छा, इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन आपने एक पॉइंट नोट करनी, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि उसकी एंगल इफेक्ट फ़र्क होता है, शेप का फ़र्क पड़ सकता है। फ़र्क ये है, सिर्फ एक चीज़ सेम होगी, वो एक हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 के बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि एक केस का ऑर्बिटल्स और 2 p के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे। एक s का ऑर्बिटल्स p का 2 ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, तो ये होगा कि sp, जैसे कि बोरान ट्राइफ्लोराइड, भाई कौन से मॉलिक्यूल्स, बोरान ट्राइफ्लोराइड का मॉलिक्यूल जो होता है, बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3 का मॉलिक्यूल, या एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड वो भी ऐसे होता है, एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड। अब इनको देखा जाए तो बोरान ट्राइफ्लोराइड के हिसाब से हम पहले क्या करेंगे, इसकी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फॉर्मेशन बोरान की। बोरान का होता है 5 एटॉमिक नंबर, यानी कि 1s2 और 2s2 और 2p कितना होता है भाई 3, तो 5 हो जाएंगे, सॉरी 2p 1 हो जाएगा। तो इसकी p के पास सिर्फ यानी 2p x 2p y 2p z, इस x के पास एक ट्रांसफेक्ट पड़ा हुआ है, एक एस से यहाँ से प्रोमोट होकर यहाँ इस तरफ चला जाएगा। तो p के पास यानी कि 2 ऑर्बिटल है और एक एस का, यानी कि सीधी सी बात है कि हाइब्रिडाइजेशन में 2 ऑर्बिटल्स p के एक एस का,
तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगी। सेम दूसरा कौन सा है, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो 1s2 और 2s2 और 2p5 5 के हिसाब से इनकी जो हाइब्रिड इनकी जो 2px होगा, 2py और 2pz, 5 से 1 2 3 4 और 5 यानी कि p वो जो p के पास है फ्लोरीन के p ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है जो z पे, जो के साथ हेड टू हेड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड क्रिएट कर सकता है। तो कैसे कि बोरान के पास जो है ना, कि बोरान के पास सिर्फ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, 3 सॉरी, एक कौन सा कि p का x, अगर मैं फर्ज करता हूँ ये p का x है और ये p का सॉरी ये s ऑर्बिटल है और ये p का x ऑर्बिटल और p का y ऑर्बिटल है, z नहीं है इसके पास, ठीक है, p का x और y, तो सबके पास इलेक्ट्रॉन्स एक एक पड़ा हुआ है सबके पास, यानी कि अब फ्लोरीन जो है इन सबके साथ है, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल आपको पता है कि फ्लोरीन का एक लूप होता है, वो इसके साथ लूप जो है कि ओवरलैप कर सकता है, इनके साथ पाई बॉन्ड बना सकता है, वो भी हेड टू हेड ओवरलैप करके इसके साथ पाई बॉन्ड्स बना सकता है, क्योंकि इसके पास एक लूप है, इनकी p का x। अब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और जो इसकी शेप है वो है ट्रायंगुलर प्लेनर, क्योंकि इसके पास 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो इसकी शेप जो क्या होती है वो होगी ट्रायंगुलर प्लेनर, भाई ट्रायंगुलर प्लेनर। शेप इसकी चेंज है, ट्रायंगुलर प्लेनर। इस तरह से एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड वो भी उसकी शेप ही ऐसे ही होगी। नेक्स्ट जिसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो है कि sp हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज sp हाइब्रिडाइजेशन? sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो फिर बनता है sp हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि बेरिलियम क्लोराइड, अच्छा भाई बेरिलियम क्लोराइड का मिसाल जो है बहुत ही अच्छा मिसाल है बेरिलियम क्लोराइड का, बेरिलियम क्लोराइड BCl2 देखा जाए तो कैसे कि बेरिलियम डाइक्लोराइड का बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना, तो 4, बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर है, तो 1s2 और 2s2, यानी कि 1s2 और 2s2, और 2p कितना होता है कि भाई 0 होता है, 0 उसका तीनों ऑर्बिटल्स खाली पड़े, यानी कि 2px 2py 2pz 0 पड़ा है, नहीं यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स प्रोमोट होगा s से प्रोमोट होकर इस तरह चला जाएगा। तो अच्छा जैसे ही प्रोमोट होगा तो अब इसके पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एक s का और एक p का एटॉमिक ऑर्बिटल पड़े जो कि साथ ओवरलैप कर सकते हैं। तो बेरिलियम क्लोरीन क्या आपको पता है कि क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर होता है, कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं 2p 1s2 2s2 और 2p 6 और 3s2 3p5, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2px 2py और 2pz, 1 2 3 4 और 5, वही सेम कंडीशन की p के पास एक z एटॉमिक ऑर्बिटल पड़ा हुआ है जो कि इसके साथ हेड टू हेड ओवरलैप करके बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना सकता है क्लोरीन का बेरिलियम के साथ, यानी कि बेरिलियम के पास सिर्फ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पड़ेगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि बेरिलियम का एक ऑर्बिटल ये है s का और ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है कौन सा, y का, x सॉरी p का x, उसके पास इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 1 पड़ा हुआ है, जबकि क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं बोरान बेरिलियम डाइक्लोराइड, तो एक यहाँ से इसके साथ ओवरलैप करेगा, हेड टू हेड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और इस तरह से एक इसके साथ हेड टू हेड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा। दिस हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज sp हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो है इसकी शेप जो होगी वो भी इसकी शेप क्या के एक लीनियर शेप क्रिएट होगी, क्योंकि इसके पास बॉन्ड पेयर 2 है। तो बॉन्ड बेरिलियम क्लोराइड की 2 बेरिलियम डाइक्लोराइड जो है एक इस तरह से मॉलिक्यूल क्लोरीन का, एक इस तरह से मॉलिक्यूल क्लोरीन का, जो इनके बीच में एंगल होगी वो होगी 180 सॉरी 108 नहीं बल्कि 180 डिग्री। वजह क्योंकि लीनियर शेप है ना, लीनियर शेप, ये पॉइंट नोट करनी है, हाइब्रिडाइजेशन भले सेम हो लेकिन शेप एंगल चेंज होगी।
मॉलिक्यूल चेंज, हाइब्रिडाइजेशन भले सेम ही हो, एंगल चेंज ही होगी, शेप सेम ही होगी। क्लियर? अच्छा, तो ये है कि sp हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो इथीन की ट्राई करें, इथेन का ट्राई करें, इथाइन का ट्राई करें, आपको डिफरेंट डिफरेंट की हाइब्रिडाइजेशन प्रोड्यूस होगी और उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स प्रोड्यूस होगी। थैंक्स।